नमस्कार, मैं अभी सर मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करने की सोच रहे हैं या सपना रखते हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर है जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक आम व्यक्ति जब आम से खास की ओर बढ़ता है तो क्या क्या उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इंप्लीमेंट आपको करनी है, इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। इंप्लीमेंट अगर आपने कर दिया तो आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बन सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब जब हम कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं तो हमें करना क्या पड़ता है। यस, पहले सोचना पड़ता है। तो एक आम व्यक्ति आम क्यों रह जाता है? वो अपनी सोचने की प्रक्रिया को, सोचने के प्रोसेस को, सोचने की अवधि को नहीं बढ़ाता है। वो सिर्फ कुएं का मेंढक ही बन के रहना चाहता है। वो जहां है वो वहीं बन के वहीं बैठकर रहना चाहता है। लेकिन जब आप आम से खास बनने के लिए निकलते हो तो आपको सोचने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बलवान बनाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये होगा कैसे? क्योंकि हम कुछ मूवीज़ देख लेते हैं और हमारे माइंड में कुछ फॉल्स इमेजिनेशन बन जाती हैं। इट्स ओके, बहुत अच्छा है मूवीज़ देखना, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपको जब जब मौका मिले अपने आस-पास से कम 5 किलोमीटर से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करिए। आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, वहाँ अपने 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस से जब बाहर निकलेंगे और फिर उन्हीं चीज़ों को अच्छे से देखना शुरू करेंगे, नए नए लोगों से किसी न किसी बहाने मिलना शुरू करेंगे। आप कुछ नहीं, आप सिर्फ किसी भी चाय की दुकान पर, आपको कोई कॉर्पोरेट बिजनेस शुरू करना है तो आप किसी कॉर्पोरेट एरिया में जाकर के वहाँ सिर्फ 8-10 चाय की दुकानों पर 8-10 बार चाय पी के देखिए। आप लोगों के माइंडसेट देखिए। आप मॉल्स में जाइए, आप आप बड़े बड़े शॉपिंग आर्केड्स में जाइए। आप कोशिश करिए, देखिए ये फ्री है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता। आपको अपनी बाइक या कार का सिर्फ पार्किंग देना होगा। उसके बाद आपको हिम्मत करके वहाँ एंटर करना होगा और वहाँ चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, समझना होगा, देखना होगा। और अच्छी चीज़, अगर आप अपनी इमेजिनेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग को और बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में ट्रैवल करना पड़ेगा। शुरुआत इसी से होगी, क्योंकि जब तक आप अपने ही शहर में अपनी ही जगह रहेंगे, आपको वही दिखेगा, वही सोचेंगे जो अब तक सोचते आए हैं, और वही सोचते आए हैं और वही सोचेंगे तो वही मिलेगा जो मिल रहा है। जब आपको आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी, और थोड़ी सोच बदलने के लिए थोड़ा सा साहस, थोड़ा आगे निकलना और बहुत कुछ नए नजरिए के साथ देखना, अपने मन में लाना और फिर इमेजिनेशन करना। फिर देखिए क्या कमाल होता है। और जब भी आप इस काम को कर रहे हो, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाने वाले काम को, तो आप ऐसे कुछ लोगों से भी मिलने की कोशिश करें जो सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। भले ही वो आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके ना हो, लेकिन कोशिश करिए कि आप उनसे पूछिए कि जब आप अपने इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश किए तो क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने उनसे ओवरकम कैसे किया, आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहीं, आपके मन में क्या क्या सवाल आते थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों, जितने भी सफल लोग हैं आपके घर के आसपास या कहीं भी, आपकी रिश्तेदारी में, आपके रिलेटिव्स में, या जहाँ भी आप जाते हैं, कॉलेजेस, स्कूल या बिजनेस में, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ कोई भी आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने देखा कि एक आपके मैनेजर से भी ऊपर हायरार्की के कोई जोनल मैनेजर आए हुए हैं, लेकिन आप डर रहे हैं, तो आप उस डर को ख़त्म करके, हिम्मत बढ़ा करके एक बार उसे रिक्वेस्ट करिए, कैसे भी करके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो आपको अपनी हिस्ट्री बहुत ही उत्सुकता के साथ बताएंगे। मेरे साथ खुद स्वयं ये हुआ है, मैंने ये कई बार किया है, और ये उनके साथ बातें कर कर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक आम थे और ख़ास बने, तो मैं भी एक आम बच्चा हूँ, उस समय बच्चा था, तो मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो वहाँ से जो मेंटल ब्लॉक्स थे वो खुले। तो जब तक देखिए आप स्टैंड नहीं लेंगे तब तक आपके मेंटल ब्लॉक्स नहीं खुलेंगे, आपकी इमेजिनेशन, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। राइट। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा
बिल्कुल मत घबराइए। आप कुछ भी सोच रहे हैं और आप कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं तो उसको नोट डाउन करें। मेरा ये कहना नहीं है कि आप डेली रेगुलर करते रहें। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी तो आप जितना कर सकते हैं उतना नोट डाउन करें, बट अपने आप को थोड़ा सा पुश करें नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि आपके जो बड़े सपने आज बन रहे हैं वो हो सकता है कल सुबह के साथ वो फिर से धुल जाएं। लेकिन जब आपने नोट डाउन कर लिए तो आप जब चाहे उस अपनी डायरी को, अपने नोटबुक को खोल कर देख सकते हैं और उसको दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने सपनों को बार बार गो थ्रू करेंगे, आपको वो याद दिलाएगा कि व्हाट आई मेंट फॉर, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, आई एम मेंट फॉर दैट। बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने बहुत सारी विजुअलाइज थिंकिंग को बढ़ाया, अपने सपनों को नोट डाउन किया। मेरा भी कुछ प्रोसेस यही रहा। शुरुआत में अपने अंदर एक सेल्फ डाउट रहा करता था कि ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे मेरे जो एक बहुत अच्छे गुरु हैं, आई वुड से रणबीर सर, उन्होंने मेरे को सेल्फ डाउट हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उन्होंने मेरे को बताया कि अविनाश, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप बहुत सारे ऐसे कार्यों को कर रहे हो जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप जो आपको करना है वो बहुत बड़ा है, आप कर सकते हैं। आप अपने अंदर विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आपने सोच लिया मुझे करना है, मैं बनूंगा, मैं कर पाऊंगा, तो आप कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने सेल्फ डाउट क्लियर करिए। आप अपने आप से क्वेश्चंस करिए दैट मैंने अब तक क्या अचीव किया है, मुझे अब क्या अचीव करना है, क्या क्या रोड़ा आता है, क्या क्या ऑब्स्टिकल मेरे सामने आते हैं, उसको मैं ओवरकम कैसे कर सकता हूँ। उनके लिए प्लान्स बनाइए, उसके लिए भी थिंकिंग करिए, प्लान्स बनाइए, उसे इम्प्लीमेंट करिए। आप देखेंगे आप कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सफलता का रास्ता हमें लगता है स्ट्रेट, बट वो स्ट्रेट नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स एंड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन, बट सफलता पाने का जो रास्ता है वो एक जर्नी है, उसको एंजॉय करिए। जब आप दुख में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, पीड़ा में हो, कोशिश करिए उससे उभरने की, उसको समझने की, उसको जानने की कि ये अगर नहीं आएगा तो मैं सफलता की ओर नहीं जा पाऊँगा। तो मैं आपको बता रहा था, नोट डाउन ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको कहाँ तक कैसे कैसे पहुँचना है। देखिए, जब तक आपके पास किसी भी चीज़ का मैप नहीं होगा, आप समय बचाकर समय पर नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूँ, अगर आपको किसी शादी में जाना है और शादी में जाने के लिए आपको सिर्फ कार्ड है, बट यू हैव यू आर नॉट अवेयर कि वो एड्रेस कहाँ पर है, और आप उसी समय 1 घंटे 2 घंटे पहले निकलते हैं और लोगों से पूछते हुए जाते हैं, तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव है, पहले से ही आपने तैयारी कर रखी है और आपने अपने 1-2 फ्रेंड से पूछ भी लिया है और गूगल लोकेशन ले लिया है और एक बार अपने किसी फ्रेंड से पेपर के माध्यम से, कागज़ के मैप के माध्यम से समझ लिया है, थोड़ा टाइम आप उस पर व्यतीत कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप 1 घंटे पहले जाएंगे और बिल्कुल सही समय पर बगैर किसी विघ्नता के वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सेम यही है लाइफ बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, यही लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है। आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको अपने सेल्फ डाउट से लड़ना पड़ेगा। इस बीच में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको अपनी गुस्से की पावर को कम करना है, आपको अपने एंगर को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़, हर छोटे छोटे एक छोटा सा इंसिडेंट आपके अंदर एक उबाल लाने का काम करेगा। वहाँ उस उबाल को अपने उस रेजोल्यूशन में, उस मोटिवेशन में बदलना है, और छोटी छोटी बातों पर, फालतू के लोगों पर हमें गुस्सा कर करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। क्योंकि एक छोटा सा आपको एक कोट सुनाना चाहूँगा। बारिश के पानी से ही फसल को सींचा जा सकता है, बाढ़ का पानी सब कुछ तबाह कर देता है और अपने साथ अंत में सिर्फ तबाही छोड़ के जाता है। तो गुस्सा है वो बाढ़ की तरह है, आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उस अपने गुस्से को रोकना है, अदरवाइज वो गुस्सा सब कुछ तबाह करके जाएगा और अंत में सिर्फ तबाही मिलेगी। तो जितना ज़्यादा आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को खुश कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हर
टिपिकल कंडीशन में अपने को कंडीशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा महसूस करा सकते हैं। एक बुरे समय में भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल सकते हैं। बुरे समय में अपने साथ के लोगों को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको पेशेंस दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सभी पेरेंट्स से, सभी फ्रेंड्स से, सभी बच्चों से, इसको ध्यान से अकेले में सुनिएगा और एक आत्म मंथन करिएगा। अपने अंदर से सवाल करिएगा कि मैं बना किसके लिए हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। क्या मैं सिर्फ बिस्तर पर सुबह शाम सोने के लिए बना हूँ? क्या मैं सिर्फ इस पृथ्वी पर बोझ रहने के लिए बना हूँ, या इस पृथ्वी पर जो मेरे साथ इंसान हैं, जिनको मैं लाखों करोड़ों की तादाद में देखता हूँ, उनमें से चंद लोगों की मदद करने के लिए बना हूँ? अगर आपने लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया, लोगों को उनके सपने अचीव करना शुरू कर दिया, तो आपकी सफलता की रफ्तार औरों की रफ्तार से बहुत ज़्यादा होने वाली है। राइट? इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या करना है मैंने आपको बता चुका हूँ। आपको अपने सेल्फ डाउट को हटाना है, आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है, और जिस भी चीज़ का डर है, जो भी आपको डर लग रहे हैं, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, फियर ऑफ टॉकिंग टू पीपल, इनके ऊपर काम करिए। क्योंकि फियर का मतलब क्या है, आपकी तैयारी नहीं, आप तैयार नहीं हो अभी। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, अंधेरा क्या है? अंधेरा कुछ नहीं है। उजाले का ना होना अंधेरा है। सेम डर कुछ नहीं है। जिस चीज़ का डर है ना, उसमें उस चीज़ की तैयारी ना करना उसका डर है। तो आपको बोलने का डर है, तो आप बोलना सीखिए, बोलना शुरू करिए, आपका बोलने का डर खत्म। आपको रिस्क लेने का डर है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिस्क लीजिए, आपका रिस्क लेने का डर खत्म। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से उन फियर्स पे काम करना पड़ेगा। अपने फियर्स की लिस्ट बना सकते हैं, उनके ऊपर वन बाय वन उस पर काम करिए, वर्क करिए, और आप देखेंगे आपको वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। राइट? आई होप मैं आपको अपनी बातें समझा पाया हूँगा, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो पाए होंगे। मैं लगातार बीच बीच में आता रहूँगा और कई सारे हेल्पिंग वीडियोस आपको देता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, मेरा काम है आपके पोटेंशियल को अनलॉक करना। मैं अबीसर मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको दिल से अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलता हूँ एक और एपिसोड में आगे। थैंक यू सो मच।